तो आज ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक राष्ट्र सर्वप्रथम जो है उपराष्ट्रपति बने, पहले उपराष्ट्रपति बने और 2 कार्यकाल तक पूरा किया। ये तो ऐतिहासिक है। इतिहास तो हर दिन हम पढ़ाते ही रहते हैं आप लोगों को, लेकिन आज विशेष अवसर है। जैसे कि दीपावली हो या होली हो, उस दिन हम गुजिया क्यों बनाते हैं, हर दिन क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उसका एक विशेष महत्व होता है। तो आज जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि आप लोगों प्यारे बच्चों की तरह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षक थे। जब वो उपराष्ट्रपति बने तो ठीक है, 2 कार्यकाल उन्होंने बिताया। फिर उसके बाद राष्ट्रपति बने वह 1962 में तब उनके शिष्य उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपके जन्मदिन को धूमधाम से मनाना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि आखिर हमारे जन्मदिन को क्यों धूमधाम से मना रहे हो? अगर धूमधाम से मनाना है तो हमारा जो मार्गदर्शन करता है, आप हमें शिक्षक, हम आपके शिक्षक हैं, गुरु हैं, तो हम गुरु केवल हमारा ही नहीं बल्कि अगर आप लोगों की इच्छा हो तो पूरे समाज में जो आपको शिक्षा देता है वह शिक्षक दिवस के रूप में आप लोग मनाइए। और इसके पूर्व अगर हम एक दृष्टि डालें, इतिहास के शिक्षक होने के नाते हम कहना चाहते हैं, अगर एक पूर्व दृष्टि डालें, जिस समय महिलाओं को जो है शिक्षा नहीं मिल रही थी, महिलाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण अगर योगदान दिए तो सावित्रीबाई फुले जी थी। तो अगर पहले हम देखें, अगर कोई महिला पहली शिक्षक बनी तो सावित्रीबाई फुले जी थी। और सावित्रीबाई फुले जी और उनके पति ज्योतिबा जी, उन्होंने जो है मिलकर जो है बच्चों को शिक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण काम किए थे। तो यहाँ पे अगर एक गुरु की क्या समस्या होती है तो उस हम ऐतिहासिक घटना के माध्यम से बताना चाहते हैं। गुरु को किन किन समस्याओं का सामना करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना होता है। तो सावित्रीबाई फुले जी जो है, जब शुरुआती दौर उनका था, समाज में वो पढ़ाने जाती थी, बाहर निकलती थी, तो उच्च वर्गों के लोग जो है उन्हें, या कह सकते हैं पुरुष वर्ग के लोगों के द्वारा उन्हें लज्जित किया जाता था और कहा जाता था एक महिला होके जो है आप महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाने जाती हैं। और यहीं तक नहीं सीमित था, उनके ऊपर अगर वो अपने घर से चलती थी, अब विद्यालय तक पहुंचने में उनके ऊपर जो है गोबर होते हैं, कीचड़ होते हैं, उससे मारा जाता था। तो वह शिक्षिका के रूप में उनके अंदर बच्चों के प्रति प्रेम था, समाज को जो है शिक्षित करना था। इसलिए समाज को शिक्षित करने के लिए एक कपड़ा जो है अपने बैग में रखती थी, दूसरे कपड़े को पहन के जाती थी। कीचड़ पड़ा हुआ कपड़ा विद्यालय में पहुंचने के बाद में जो है निकाल के फिर अपना फ्रेश कपड़ा पहन लेती थी। तो ये है गुरु की महिमा। वह शिक्षिका जो प्रथम शिक्षिका थी हमारी सावित्रीबाई फुले जी, उन्होंने जो है ये काम किया। तो इससे हमें लगता है कि गुरु अगर चाह ले या गुरु की जो इच्छा होगी वह जो है बच्चों को मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि शिक्षा एक अमूल्य निधि है, अमूल्य रत्न है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आप आगे जा सकते हैं, अगर शिक्षित नहीं होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसी कारण जो है सावित्रीबाई फुले जी ने 1848 में सर्वप्रथम महिलाओं के लिए एक विद्यालय खोला था और उस विद्यालय में पहले 9 बच्चे थे। उसके बाद में उनके पति और दोनों लोग मिलकर जो है लगभग 5 विद्यालय और खोले। तो शिक्षा में अपने समाज के लोगों के लिए उन्होंने विद्यालय खोला। अगर हम कहें महिलाओं के लिए अगर प्रथम विश्वविद्यालय किसी ने खोलने का काम किया तो वो डी.के. कर्वे जी थे। उन्होंने महिला बच्चियों के लिए 1916 में जो है एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया। आखिर हम जो है ये जो महिलाओं की शिक्षा की आखिर क्यों बात कर रहे हैं? महिलाओं के लिए विद्यालय खोलना या महिलाओं को आगे बढ़ाना, इसके पूर्व जो है पुरुषों को शिक्षा दी जा रही थी।
उनका महत्व समझा जा रहा था, लेकिन महिलाओं को वंचित करके रखा गया था। लेकिन इन गुरुओं ने जो है हमें जहां तक पहुंचा दिया, आज हम देखते हैं कि स्त्री जो है पढ़ने में बहुत आगे निकल चुकी हैं और पुरुष जो है बड़े पीछे हो गए हैं। अगर अपने विद्यालय की बात करते हैं तो बच्चियों की जितनी उपस्थिति रहती है उसका आधा भी बच्चों को नहीं रहती है। तो ये जो गुरु का ही महत्व था और गुरु ने ही हमें खड़ा किया। चाहे आपके गुरु हम हैं, हमारे भी गुरु कोई है, लेकिन अपनी सर्वप्रथम माँ जो होती है अपनी सर्वप्रथम माँ ही अपनी प्रथम गुरु होती है। एक दर्शन शास्त्री ने कहा भी है कि माँ का प्रथम चुंबन ही जो होता है, माँ का प्रथम चुंबन ही हमारी वो शिक्षा होती है, वही माँ प्रथम हमारी गुरु होती है। इसलिए आज सर्वप्रथम मैं अपनी माँ को मैंने जो है नमन करते हुए और हमारे जितने गुरुजन हैं उनको नमन करते हुए आप लोगों के बीच में जो है शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।